तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद सत्र के तीसरे दिन देश को नया लोकसभा स्पीकर मिल गया है। राजस्थान की कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं और इसके बाद पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर ओम बिरला को उनके आसन तक पहुंचाया और वो तस्वीर भी आपने देखी किस तरीके से उनके आसन तक उनको वहां पहुंचाया गया। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुन लिए गए हैं। इससे पहले खुद विपक्ष ने के सुरेश को खड़ा किया था, लेकिन पहले ही ये बात मालूम थी कि कहीं ना कहीं जो जीत है वो ओम बिरला की ओर जाती हुई दिख रही थी। जो आंकड़े थे वो ओम बिरला की ओर जाते हुए दिख रहे थे और एक बार फिर से उनको लोकसभा का स्पीकर यहां पर चुन लिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। पूरे लोकसभा की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है और ध्वनि मत से आपको ये सबसे जरूरी है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि विपक्ष का जो अड़ियल रवैया है कहीं यहाँ पर पर्ची से वोट ना कराना पड़ जाए, लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला स्पीकर चुन लिए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी तस्वीर जो आज निकलकर सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखेंगे बधाई देते हुए ओम बिरला को, फिर उन्होंने बुलाया राहुल गांधी को जो अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, उनकी तरफ से उनको बुलाया गया और फिर वो बधाई देते हैं ओम बिरला को। और आपको अब ये भी बता दें कि ओम बिरला चूंकि पिछले बार भी यानी कि 17वीं लोकसभा में भी वो स्पीकर रहे, उनको अनुभव इस बात का रहा। ऐसे में अब जो विपक्ष के भी तमाम सांसद वहां पर बोल रहे हैं, उनका भी कहना यही है कि सुचारू रूप से संसद चलना चाहिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आज की तस्वीर है बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। ये संसद के अंदर की लोकसभा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने बधाई दी ओम बिरला को, क्योंकि एक बार फिर से उनको लोकसभा का स्पीकर यहां पर चुन लिया गया है। हाथ आगे बढ़ाते हैं, नेता प्रतिपक्ष को बुलाते हैं और ये पुरानी तस्वीर आप देखिए उनकी, ये पुरानी तस्वीर जब गले लगाते हुए राहुल गांधी अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर देखे जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके इस आचरण को लेकर एकदम से अचंभित हो जाते हैं। लेकिन आज की तस्वीर एक सौम्य सहज स्वभाव यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने हाथ आगे बढ़ाया। 26 जून 2024 की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर आप पुरानी लोकसभा की देख रहे हैं, जब वहां पर किस तरीके से कार्रवाई हुई। राहुल गांधी अचानक से पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते हैं। और आज तक ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर की आज तक हमेशा से ही बहुत चर्चा होती है। 20 जुलाई 2018 की वो तस्वीर थी। जो कुछ भी पॉलिटिकल बात के लिए आपको राष्ट्रपति अभिभाषण में पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलेगा। श्री अमरा राम जी। अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बार इस महान सदन के अध्यक्ष के पद पे आसीन हैं। मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस न्याय के आसन में जो सर्वोच्च सदन इस देश का है, उसमें इस सदन में जनता की आवाज़ प्रतिपक्ष की तरफ से सुनने में आप निश्चित रूप से अपना समय देंगे। आप पहले भी राजस्थान की विधानसभा में भी आपने अपनी जनता की आवाज़ उठाने का काम किया और इस सदन में आकर तीसरी बार आप सदस्य हैं और इस सदन के सर्वोच्च पद पे, अध्यक्ष के पद पे आज विराजे हैं। पुनः मेरी ओर से और दल की ओर से आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद। श्री थौल तिरमा बलावन जी। और अब आपको बताते हैं कि सदन के अंदर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें
कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने ओम बिरला को बधाई दी। दूसरी बार उन्हें स्पीकर चुना गया है। और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से यही कहा गया कि अब आने वाले समय के लिए मौका पूरी तरह से जो विपक्ष है उसे बोलने का दिया जाना चाहिए। लोगों की जो आवाज है हम संसद के भीतर उठा सकें, ये मौका विपक्ष को दिया जाना चाहिए। और ये भी बताते हुए यहाँ पर दिखाई दिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि अब ये जो स्वरूप है संसद का वो बदल चुका है, क्योंकि विपक्ष अब पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके अलावा संसद के अंदर आपने तमाम सांसदों को यहां पर बोलते हुए सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अब आप सुनिए कि आखिर अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। तो अखिलेश यादव को भी आपने सुना। एक एक कर तमाम सांसद अपनी बात रख रहे हैं। और आज का दिन सबसे ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर नियुक्त किए जा चुके हैं। ओम बिरला को एक बार फिर से इस पद के लिए चुन लिया गया है। अब ललन सिंह की तरफ से भी संसद के भीतर क्या कहा गया, सुनवाते हैं आपको। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके।